हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल चैंपियंस एसएससी। आज हम जीके बैच का लेक्चर 19 करने वाले हैं। ठीक है, इस बैच को शुरू करने से पहले इस बैच के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। ये हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। ठीक है, इसमें बुलेट पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, इसे हम थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, आज हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी रिफॉर्म मूवमेंट्स वगैरह चालू हुए वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली हुआ क्या, अर्ली 19 सेंचुरी में, ठीक है, या फिर आप मान लिए 1820s के अराउंड, ठीक है, ब्रिटिशर्स जो थे उनने इंडियंस को एजुकेट करना चालू कर दिया। ठीक है, ऑफ कोर्स उन्हीं की लैंग्वेज में, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज को इन्फीरियर मानते थे। ठीक है, बाद में उन्हें पता चला कि मतलब एक ही था, पर ठीक है, फिर भी वो हमारी लैंग्वेज को इन्फीरियर मानते थे और इन्होंने एजुकेट करना चालू किया इंडियंस को। और इंडियंस में किसको? रिच क्लास को। ठीक है, हायर क्लास जो थी, रिच इंडियंस को इन्होंने एजुकेट करना चालू किया। किस थ्योरी से? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी से। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी से इंडियंस को एजुकेट करना चालू है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब क्या होता है कि अमीर लोगों को एजुकेट करो, गरीब लोगों पे वो अपने आप पास ऑन हो जाएगी पूरे इंडिया में। ठीक है, तो इसी थ्योरी से ने अमीर लोगों को एजुकेट करना चालू किया इंडिया के। ठीक है, कब? 1820s के या फिर अर्ली 19th सेंचुरी के अराउंड। ठीक है, और यही मेन प्रोमिनेंट रीजन रहा इन रिफॉर्म मूवमेंट्स का। ठीक है, यही हम आगे चल के देखेंगे। ये मैंने आपको बताया इसलिए कि आपसे कोई भी पूछा जा सकता है कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पहले क्यों नहीं इमर्ज हुए, अभी क्यों इमर्ज हुए? क्यों? क्योंकि इंडियंस जो थे वो एजुकेट हो रहे थे। ठीक है, इंडियन में रिच क्लास और लोअर क्लास को एजुकेट किया जा रहा था। और आपसे थ्योरी कभी पूछ ली जाए कि इंडियन एजुकेशन के लिए कौन सी थ्योरी देते हैं ब्रिटिशर्स? ये देते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, और ये लोग ऐसा भी मानते हैं कि मतलब ब्रिटिशर्स जो थे उनको, उन पे हम लोग एक बर्डन है, वाइट मैन बर्डन एक थ्योरी है। ठीक है, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूछेगा नहीं आपसे। वाइट मैन बर्डन एक थ्योरी है। ये लोग मानते हैं कि मतलब जितने भी दुनिया के लोग हैं उन लोग को इन्हें सिविलाइज करना है। हम लोग सिविलाइज नहीं रहे। इन्हें क्या पता, इंडस वाली सिविलाइजेशन थी जो दुनिया की सबसे अच्छी सिविलाइजेशन थी, वो इन सबसे पहले एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, खैर मान ही जाते हैं। तो सबसे पहला जो एसोसिएशन हम पढ़ते हैं वो है ब्रह्मो समाज। ठीक है, ये जो था ये एक रिफॉर्म सोसाइटी थी या फिर रिफॉर्म एसोसिएशन, जो भी कर लीजिए। यहाँ पे रिफॉर्म करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक है, इनिशियली ये था ये आत्मीय सभा हुआ करता था और इसे 1840 में स्टार्ट किया गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। बाद में इसी का नाम चेंज करके और कुछ कुछ इसमें रिफॉर्म करके रूल बुक में 1828 में से ब्रह्मो समाज नाम दे दिया गया। ठीक है, ये राजा राम मोहन रॉय है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं ने कोई भी रिफॉर्म मूवमेंट चालू किया। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, फादर ऑफ रेनेसेंस। ठीक है, तो रेनेसेंस का मतलब क्या होता है? रेनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण। ठीक है, मतलब पूरी सोसाइटी का दोबारा से रिफॉर्म करके उसका पुनर्जागरण कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से जगा रहे हैं पूरी सोसाइटी को, कैसे हुआ करती थी। ठीक है, तो रिफॉर्म ला रहे सोसाइटी में, इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, क्योंकि सबसे पहला यही थे जिनने ये चालू किया। ठीक है, और ब्रह्मो समाज की अगर हम बात करें तो इसके क्या क्या वो हुआ करते थे थ्योरी, किस थ्योरी पे ये लोग काम करते थे? ब्रह्मो समाज मेनली एजुकेशन को प्रमोट करते थे। ठीक है, एजुकेशन को प्रमोट करते थे और ये इरेडिकेट किस चीज़ को करते थे? ये लोग इरेडिकेट करते थे चाइल्ड मैरिज को। ठीक है, बच्चों को बाल विवाह को ये लोग इरेडिकेट करते थे। ठीक है, पॉलीगेमी को ये इरेडिकेट करते थे। पॉलीगेमी का मतलब आपको पता ही होगा, नहीं पता बताता हूँ मैं। पॉलीगेमी का मतलब होता है कि मतलब जैसे एक मेल है, ठीक है, क्योंकि आज भी एक धर्म में होता है। ठीक है, तो एक मेल है वो बहुत सारी फीमेल से शादी करता है, मतलब एक हस्बैंड, एक आदमी की बहुत सारी वाइफ है, तो उसे कहते हैं पॉलीगेमी। इसको भी ये लोग इरेडिकेट करते थे। ठीक है, ब्रह्मो समाज वाले। और ये पॉलीथिज्म को भी ये इरेडिकेट करते थे और ये मोनोथिज्म को प्रमोट करते थे। पॉलीथिज्म का क्या मतलब होता है? बहुत सारे भगवान हैं। ठीक है, मोनोथिज्म का मतलब होता है एक ही भगवान है। ठीक है, तो पॉलीथिज्म को ये लोग इरेडिकेट करते थे, निगलेक्ट करते थे। ठीक है, और इसके साथ साथ ये और भी चीज़ों को इरेडिकेट करते थे, जैसे क्या? आइडल वर्कशिप। ठीक है, आइडल वर्कशिप। आइडल वर्कशिप का मतलब क्या होता है? मूर्ति पूजन। मूर्ति पूजन को भी ये इरेडिकेट करते थे ब्रह्मो समाज वाले। ठीक है, पर ये हमारे स्वामी विवेकानंद थे, ये आपको पता होगा। नंद स्वामी विवेकानंद जो थे ये तो मूर्ति के आगे ही अपना मेडिटेशन किया करते थे। तो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद क्या मूर्ति पूजा को इरेडिकेट करते थे, आइडल वर्कशिप को इरेडिकेट करते थे? तो नहीं, वो मूर्ति के पूजा को इरेडिकेट नहीं करते थे। खैर, इसका मैंने बता दिया आपको, ये एजुकेशन को मेनली प्रमोट करते थे और चाइल्ड मैरिज, पॉलीगेमी,
ठीक है, पॉलीथिज्म और ये आइडल वर्शिप को ये लोग इरेडिकेट करते थे और प्रमोट करते थे एजुकेशन और मोनोथिज्म को। ठीक है, मोनोथिज्म का क्या मतलब होता है, एक भगवान। ठीक है, आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय जो थे, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि इनने वेद और उपनिषद जो थे, जो था हमारे वेद और उपनिषद जो है, इन दोनों को इनने ट्रांसलेट किया था किसमें, बंगाली में। बंगाली लैंग्वेज जो होती है ना, उसमें राजा राम मोहन रॉय ने इसे ट्रांसलेट किया था, वेद और उपनिषद को। ठीक है, और इनने कुछ बुक्स भी लिखी, वो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी बुक? संबद्ध कमुड़ी, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, संबद्ध कमुड़ी, कामुदी भी कहते हैं इसे। ठीक है, और कौन सी बुक लिखी, मतलब टोटल इन्होंने बहुत बुक लिखी, पर हमें मेनली 4 बुक याद रखनी है। ठीक है, संबद्ध कमुदी, मिरातुल अखबार, ठीक है, ठीक है, और कौन सी बुक लिखी, 2 और लिखी, परसेप्ट ऑफ जीसस और गिफ्ट टू मोनोथिज्म। ठीक है, संबद्ध कमुदी, मिरातुल अखबार, परसेप्ट ऑफ जीसस, ठीक है, और गिफ्ट टू मोनोथिज्म। ठीक है, राइटिंग बेकार है, बस आप मेरे को जो बोल रहा हूँ उससे याद रखिएगा। ठीक है, पेन से थोड़ा मैं नहीं हूँ, आगे फैमिलियर हो जाऊँगा। ठीक है, तो परसेप्ट ऑफ जीसस, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, संबद्ध कमुड़ी और मिरातुल अकबर, ये आपको याद रखना है। ये 4 बुक्स किसने लिखी? राजा राम मोहन राय। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगली आती है तत्वबोधिनी सभा। ठीक है, अच्छा, ये आपको मैंने बताया था ना कि ये राजा राम मोहन राय का ये राजा टाइटल किसने दिया था? मुगल राजा ने दिया था। किसने? यहाँ लिख देता हूँ, अकबर द सेकंड ने। ठीक है, अकबर द सेकंड नाम का एक मुगल राजा हुआ करता था, जिसने राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया था। ठीक है, राम मोहन राय इनका नाम था। ठीक है, अगली जो एसोसिएशन आता है वो आता है तत्वबोधिनी सभा। इसको 1839 में फाउंडेड किया गया था। किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ये रविंद्रनाथ टैगोर के पापा हैं। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर के टोटल 14 बच्चे थे। ठीक है, और 14th नंबर जो थे ना, वही हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे। खैर, ये 1859 में ये डिसॉल्व हो गया और ब्रह्मो समाज में ये मर्ज हो गया। ठीक है, तो किसने किया? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ऐसे ही। ठीक है, और देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा के साथ साथ एक और चीज़ चालू की थी, एक मतलब न्यूज़पेपर टाइप का चालू किया था, तत्वबोधिनी पत्रिका। याद रख ली, मैं बस पत्रिका लिख देता हूँ। ठीक है, एक पत्रिका भी चालू की थी, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका। ये किसने चालू की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, रविंद्र नाथ टैगोर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे। ठीक है, ये एकमात्र सबसे पहले ऐसे इंडियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिला किसके लिए? गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला गीतांजलि के लिए। ये क्या है? एक इनकी बुक है। और आपको याद आना चाहिए कि जो बांग्लादेश का वो नेशनल एंथम है, आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, सोनार बांग्ला। ठीक है, और गोल्डन बंगाल, ये भी इन्हीं ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और इन्हीं के भाई थे कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। इनने क्या लिखा? इनने क्या, ये कौन थे? ये एक सबसे फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विस के ऑफिसर थे। ठीक है, ये मतलब सबसे पहले व्यक्ति थे जिनने इंडियन सिविल सर्विस क्वालिफाई किया था। ठीक है, ये कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। किसके भाई? रविंद्रनाथ टैगोर के भाई। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? 14th सन देवेंद्र नाथ टैगोर के। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ब्रह्मो समाज में क्या हुआ? डिवीजन हो गया। डिवीजन की क्या कहानी है कि जब देवेंद्र नाथ टैगोर ने ज्वाइन किया था और मर्ज किया था उसे, मतलब क्या बोलते हैं, तत्वबोधिनी सभा को, उससे क्या बोलते हैं, ब्रह्मो समाज से। ठीक है, तो उनके साथ साथ उनने एक और व्यक्ति को ज्वाइन करवा दिया था, जिसका क्या नाम था? केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन को भी ज्वाइन करा दिया था। बाद में क्या हुआ, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के आइडियाज़ में थोड़ा रिफ्ट आने लगा। ठीक है, तो ये ब्रह्मो समाज में भी डिवीजन हो गया 1866 में। तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और एक आदि ब्रह्मो समाज। आदि ब्रह्मो समाज देवेंद्र नाथ टैगोर ने ले लिया। ठीक है, ये इसे लीड करने लगे। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया ये कौन लीड करने लगे? यही केशव चंद्र सेन। ठीक है,
केशव चंद्र सेन, ये ऊपर लिखा ही है बाकी, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन ने, और ये देवेंद्र नाथ टैगोर की फोटो है, आप देख सकते हैं, ऐसे दिखते थे। खैर, अगला जो फेमस एसोसिएशन आता है वो आता है धर्म सभा, ठीक है। धर्म सभा कब फॉर्म हुई? धर्म सभा 1830 में फॉर्म हुई, ठीक है। राधाकांत देव ने इसे फॉर्मेशन किया कोलकाता में, ठीक है। धर्म सभा जो थी एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हुआ करती थी, ठीक है, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो छोड़िए, खैर डिटेल में हमें जाना नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं डिटेल। तो जो इंपॉर्टेंट है आपको बस इसका ये याद रखना है, साल और राधाकांत देव ने इसे चालू किया, ठीक है। कहाँ? कोलकाता में चालू किया। आगे देखते हैं, अगला एसोसिएशन जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है परमहंस मंडली, जो कि 1849 में फॉर्मेशन जिसकी रखी गई, किसके द्वारा? दादा बा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम, ठीक है, इन दोनों के द्वारा इसकी फॉर्मेशन रखी गई। कब? 1849 में। कहाँ? बॉम्बे, महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला एसोसिएशन देखते हैं। अब आता है एक एसोसिएशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना समाज, ठीक है। ये 1867 में इसका फॉर्मेशन रखी गई आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। कहाँ? महाराष्ट्र में। प्रार्थना समाज में आपको कभी कहीं आत्माराम पांडुरंग के साथ साथ एक MG रनाडे भी लिखा रहेगा, ठीक है, MG रनाडे। पर ये जो थे इन्हें बाद में ज्वाइन किया था, ये कोई फाउंडिंग मेंबर थे नहीं, ठीक है। तो ये आपको कभी भी आएगा नहीं, ये आपको गलत ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो इनको फाउंड किसने किया? आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगला एसोसिएशन जो आता है वो आता है सत्यशोधक समाज, जिसे 1873 में फॉर्मेशन किया गया, किसके द्वारा? ज्योतिराव फूले के द्वारा। कहाँ? महाराष्ट्र में। ज्योतिराव फूले से हमें क्या याद रखना चाहिए कि ज्योतिराव फूले जो थे वो माली कम्युनिटी के थे, ठीक है। माली कम्युनिटी, माली किसे कहते हैं? गार्डनर के, ठीक है। तो ये गार्डनर कम्युनिटी के थे। सत्यशोधक समाज जो चालू किया था इनने चालू किया था डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। जो भी क्लासेस जो थी ना, मतलब जो छोटी कास्ट जो थी उनके लिए चालू किया था इनने सत्यशोधक समाज, क्योंकि ये गार्डनर भी काफ़ी छोटी कम्युनिटी हुआ करती थी उस टाइम पे। तो उन्हीं के लिए सत्यशोधक समाज चालू किया ज्योतिराव फूले ने, ठीक है। और क्या, और हाँ, इन्होंने 2 बुक्स भी लिखी, ठीक है। कौन कौन सी? सार्वजनिक सत्यधर्म और गुलामगिरी, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बुक्स, सार्वजनिक ये सत्य धर्म लिखा है, ठीक है, आप राइटिंग इग्नोर कीजिए, ठीक है। और गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्यधर्म और गुलामगिरी, ये 2 बुक्स किसने लिखी थी? ज्योतिराव फूले ने, ठीक है। और इन्हीं की वाइफ को, कौन है इनकी वाइफ? ज्योतिराव फूले की वाइफ, ठीक है। इनको ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है, ज्योतिबा फूले, ठीक है। ये मेल थे, आप फीमेल मत समझ लीजिएगा, ठीक है। ज्योतिराव फूले जो थे, इनकी वाइफ कौन थी? सावित्री बाई फूले, आपने नाम भी सुना होगा, सावित्री बाई फूले, ठीक है। इनने क्या स्टार्ट किया था? इनने ये एकमात्र, मतलब इन दोनों ने, हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिलके एक स्कूल स्टार्ट किया था जिसमें लोग गर्ल्स को पढ़ाते थे, ठीक है। और उसी में सावित्री बाई फूले पहली वुमेन टीचर बनी, कहाँ की? इंडिया की, ठीक है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। कौन है? सावित्री बाई फूले, फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, ठीक है। जो किसकी वाइफ है? ज्योतिराव फूले की, जिसे ज्योतिबा फूले भी कहा जाता है, जिनने सत्यशोधक समाज स्थापित किया या फिर स्टार्ट किया 1873 में महाराष्ट्र में, ठीक है, जो कि गार्डनर कम्युनिटी के थे। और इनने 2 बुक्स लिखी थी, सार्वजनिक सत्यधर्म और गुलामगिरी, ठीक है। अब आते हैं आर्य समाज पे, ठीक है। ये समाज कब स्टार्ट हुआ? 1875 में, ठीक है। और इसे किसने स्टार्ट किया? स्वामी दयानंद सरस्वती में, ठीक, सरस्वती ने, ठीक है। इसकी फर्स्ट यूनिट कहाँ बनाई गई? बॉम्बे में, जिसे बाद में 1877 में लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है, जहाँ ये फुल फॉर्म में स्टैब्लिश हो गई। फुल फॉर्म में स्टैब्लिश का मतलब पूरे अच्छे से स्टैब्लिश हो गई, ठीक है। ये प्रार्थना समाज का आप देख सकते हैं फोटो, और ये जो फोटो लगी है ये स्वामी दयानंद सरस्वती की है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती से हमें क्या याद आना चाहिए? इनका ओरिजिनल नेम क्या था? मूल शंकर, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मूल शंकर, ठीक है। ये इनका ओरिजिनल नेम हुआ करता था, ठीक है। और इनने क्या किया? इनने स्लोगन्स दिए थे बहुत सारे। कौन कौन से स्लोगन दिए थे? एक दिया था गो बैक टू वेदास, ठीक है, वेद की तरफ वापस चलो। और ठीक है, क्योंकि ये कौन सा मूवमेंट हुआ करता था? जैसे पहले हमने देखा था ब्रह्म समाज, वो रिफॉर्म ला रहे थे सोसाइटी में, वो चेंज कर रहे थे जो हो रहा था, ठीक है।
इसीलिए उसे रिफॉर्म मूवमेंट्स कहा जाता है। और ये थे रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, ठीक है, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हुआ करते थे। इसमें जो पहले एग्जिस्ट करता था उसको रिवाइव फिर से किया जा रहा था, ठीक है। जैसे कि मतलब जो चीज़ अब सोसाइटी में पहले होती थी अब उसे लोग भूल चुके हैं, उसे दोबारा याद करवा रहे थे, रिवाइव कर रहे थे, तो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हुआ करता था। तो इन्हें दो स्लोगन दिए थे, एक तो था गो बैक टू वेदास और दूसरा क्या, इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस। कितने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। और इन्हें एक बुक भी लिखी थी, कौन सी, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। कहाँ लिखूँ मैं, अगले स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। इनने एक बुक भी लिखी, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। ये बुक जो मतलब सत्यार्थ प्रकाश को आप सत्य प्रकाश से क्या बोलते हैं वो मत कर लीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाश बुक स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी, ठीक है। सत्य प्रकाश बुक से आप इसे मत कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि सत्य प्रकाश लिखी थी कुसुमदास मूलजी ने, ठीक है। और ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इनने एक मूवमेंट भी चालू किया था, कौन सा, शुद्धि मूवमेंट। इस मूवमेंट में क्या करते थे, जो भी हिंदूज थे, ठीक है, जिन्हें फोर्सफुली या फिर अपनी इच्छा से कन्वर्ट हो गए थे अलग रिलीजन में, ठीक है, जैसे इस्लाम उस टाइम पे मुस्लिम्स लोग काफ़ी कन्वर्ट करवा रहे थे, या क्रिश्चियनिटी, क्योंकि मिशनरीज काफ़ी चालू कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। तो इन सब में अगर आप इस्लाम और क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए तो इनसे वापस से हिंदू में कन्वर्ट करवा रहे थे, कैसे, शुद्धि मूवमेंट से। तो ये किसने चालू किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, यही है, ठीक है। अगला जो मेरे पास एसोसिएशन आता है इंपॉर्टेंट, वो है रामकृष्ण मिशन, जो कि 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्टार्ट किया गया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेलूर मठ, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का अगर हम ओरिजिनल नाम देखें तो इनका ओरिजिनल नाम था क्या, नरेंद्र नाथ दत्ता, ठीक है। इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त ओरिजिनली, ठीक है। और इनका भी डेथ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इनकी डेथ कब हुई थी, 4 जुलाई 1902, ठीक है, जुलाई 1902 में, ठीक है। और ये जब मरे तब ये 39 साल के थे, ठीक है। कमेंट में आपको बताना है कि इनका बर्थ कब हुआ, ठीक है। बर्थ के लिए कुछ खास करना नहीं है, आप बस इससे माइनस कर लिए 39 साल, आपको बर्थ पता चल जाएगा, वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। और ये जो रामकृष्ण मिशन इनने चालू किया, ये अपने गुरु के नाम पे चालू किया। इनके गुरु का क्या नाम था, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, रामकृष्ण, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था, ठीक है। उन्हीं के नाम पे इनने रामकृष्ण मिशन चालू किया, ठीक है। इनका एक रॉक मेमोरियल भी है स्वामी विवेकानंद का, कहाँ पे है, तमिलनाडु में, जहाँ पे भी मोदी जी ने वो किया था मेडिटेशन, जब मतलब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे तब, ठीक है। इनने एक स्पीच दी थी यूएस के शिकागो में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी फेमस हुई थी, ठीक है, सबसे आखिरी में थी और सबसे ज़्यादा लोग उसी में तालियां बजी थी, ठीक है। काफ़ी फेमस है वो स्पीच, आपने सुना होगा। तो वो कहाँ दी थी इन्हें, शिकागो में, कब दी थी, शिकागो, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। कब दी थी ये स्पीच इनने, 1893 में, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कब दी ये स्पीच शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने, 1893 में दी, ठीक है। और इनने 3 बुक्स लिखी थी स्वामी विवेकानंद ने, कौन कौन सी बुक लिखी, कर्मयोग, ठीक है, ठीक है, दूसरी कौन सी, ज्ञान योग, ठीक है, और तीसरा राजयोग। कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग, ये 3 बुक्स थी जो इनने लिखी थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगली सोसाइटी, अगला इंपॉर्टेंट एसोसिएशन आता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, जो कि 1905 में फॉर्मेशन हुआ, किसके द्वारा, जीके गोखले के द्वारा, कहाँ, पुणे, महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट एसोसिएशन आता है सोशल सर्विस लीग, ठीक है, जिसे 1920 में एनएम जोशी के द्वारा फॉर्म किया गया, कहाँ, बॉम्बे में, ठीक है। ये लोगो है सोशल सर्विस लीग का, आप देख सकते हैं। एनएम मुंशी की बात करें तो इनने 1920 में एक और चीज़ बनाई थी, क्या बनाई थी, AITUC, ठीक है, AITUC, इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन्हीं ने बनाई थी, एनएम जोशी ने, कब, 1920 में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला जो फेमस वो आता है एसोसिएशन, वो आता है सेवा सदन, जिसे 1908 में BM मालाबारी के द्वारा फॉर्मेशन रखी गई,
बम्बई महाराष्ट्र में, ठीक है। देव समाज की कब फॉर्मेशन रखी गई? 1887 में। इसे देव धर्म भी कहा जाता था, ठीक है। एस एन अग्निहोत्री ने इसको फॉर्मेशन रखी, कहाँ? लाहौर में, ठीक है। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ये कब फॉर्मेशन हुआ? 1887 में। किसके द्वारा? एम जी रनाडे के द्वारा और रघुनाथ राव के द्वारा। कहाँ? मद्रास में, ठीक है। और इन लोगों ने एक प्लेज मूवमेंट भी चालू किया। प्लेज मूवमेंट में लोग क्या कराते थे? एक शपथ दिलवाते थे, किसके अगेंस्ट? वो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, ठीक है। चाइल्ड मैरिज का मतलब क्या होता है? बाल विवाह, ठीक है। बाल विवाह के अगेंस्ट ये लोग शपथ दिलाते थे लोगों को। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। वैसे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही सिर्फ हम पढ़ रहे हैं। खैर, अगली कौन से फेमस फॉर्म इंपॉर्टेंट एसोसिएशन आता है? थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। इसे मतलब ये इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर फॉर्म हुई, ठीक है, क्योंकि ये हिंदुइज्म से ये लोग काफ़ी ज़्यादा वो थे, खुश हो गए थे, ठीक है, मतलब ज़्यादा वो हो गए थे, अट्रैक्टेड, ठीक है। तो किसके द्वारा स्थापित की गई? एच पी ब्लेवेस्की और एम एस ऑलकॉट के द्वारा। कब? 1875 में। कहाँ? न्यूयॉर्क, यूएसए में। और जब ये लोग मतलब डेथ हो गई इन लोग की, फिर उसके बाद में इसका फॉर्मेशन मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसको शिफ्ट कर दिया। कहाँ? अध्यास मद्रास में, ठीक है। कब? 1882 में। और तब इसकी चेयरमैनशिप किसके द्वारा की जाने लगी? एनी बीसेंट के द्वारा, ठीक है। तब इसकी एनी बीसेंट चेयरमैन बन गई इसकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, ठीक है। ये कैसी सोसाइटी थी? ये एचपी मतलब एक ऐसी सोसाइटी थी जो कि न्यूयॉर्क, यूएसए में स्थापित की गई, इंडिया के बाहर, ठीक है, इंडिया के बाहर, ठीक है, इंडिया के बाहर इसे स्थापित किया। किसके? एच पी ब्लेवेस्की और एम एस ऑलकॉट के द्वारा। अगला जो फेमस रिफॉर्म या फिर एसोसिएशन आता है वो है अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? सैयद अहमद खान के द्वारा, ठीक है। इनने क्या स्टार्ट किया? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्टार्ट किया। कहाँ? 1875 में। एक्चुअली था क्या कि ये अलीगढ़ मूवमेंट ये चालू किया सैयद अहमद खान ने, किस लिए? कि मुस्लिम लोगों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि हिंदूज उस टाइम पे क्या थे? काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन गेन कर रहे थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन गेन। और मुस्लिम जो थे वो काफ़ी कम, वो आज भी आप देखेंगे कि जो मुस्लिम लोग हैं वो एजुकेशन काफ़ी कम लेते हैं, वो मदरसे में जाना काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके रिलीजन में ये लिखा है कि मदरसा प्रेफर करो, ठीक है। तो वो मदरसे में काफ़ी जाते थे और एजुकेशन कम लेते थे। तो उस टाइम पे अलीगढ़ मूवमेंट चालू किया, किसने? सैयद अहमद खान ने, कि मतलब हिंदू लोग तो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम नहीं बढ़े तो वो पीछे रह जाएंगे। और इसे सपोर्ट भी मिला ब्रिटेन की तरफ से, क्योंकि वो रिफ्ट चाहते थे सोसाइटी में, हिंदू मुस्लिम में, ठीक है। और बाद में इसी का नाम चेंज करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया। कब? 1920 में, ठीक है, याद रखना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपको क्या याद आना चाहिए? इसकी अभी फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर बनी है, ठीक है, फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर। क्या नाम है उनका? नाइमा खातून, खातून, ठीक है, फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर, जिसका क्या नाम है? नाइमा खातून, ठीक है। एक मैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में आपको बताने एक चीज़ भूल गया, ठीक है, ये आगे आते हैं हम, यहाँ पे है, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय थे, इनने हिंदू कॉलेज एक चालू किया था, ठीक है, हिंदू कॉलेज। ये एक्चुअली दो कॉलेज चालू किए गए, ठीक है। एक जो था वो राजा राम मोहन राय ने चालू किया, किसके साथ मिलके? डेविड हेयर के साथ मिलके, ठीक है। ये राजा राम मोहन तो आपको पता ही है, राजा राम मोहन रॉय प्लस डेविड हेयर, ये भी है, ठीक है, डेविड हेयर, इन दोनों ने मिल के चालू किया। कहाँ पे? कैलकाटा में, 1817 में, ठीक है। और जो दूसरा हिंदू कॉलेज था, ठीक है, वो किसने चालू किया? ये वन लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हिंदू कॉलेज किसने चालू किया? एनी बीसेंट ने। कहाँ पे? बनारस में, ठीक है। कब? 1898 में, ठीक है। दूसरा जो हिंदू कॉलेज था एनी बीसेंट ने बनारस में 1898 में चालू किया, और पहला राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने मिलकर कलकत्ता में 1817 में चालू किया, ठीक है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि हिंदू कॉलेज ये काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे था, पहले कम, बहुत कम हुआ करता था उस टाइम पे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है। खैर आगे देखते हैं, ठीक है, ये यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, ठीक है। अब बात करते हैं अदर रिफॉर्म्स की, ठीक है। ये जो थे ये काफ़ी ज़्यादा फेमस नहीं हुए पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें पढ़ रहे हैं। यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा चालू किया गया? हेनरी बेबन डिरोजिया के द्वारा। कब? 1828 में, ठीक है। ये उतना फेमस नहीं हुआ क्योंकि ये यंग लोगों को काफ़ी इफेक्ट करता था, ठीक है। हम भारत स्त्री महामंडल, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? सरला देवी चौधरानी के द्वारा, ठीक है। विडो रिमैरिज एसोसिएशन, इसको विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है, 1850s के अराउंड, ठीक है। और विडो रिमैरिज एक्ट कब पास किया गया?
डलहौजी के टेन्योर के ड्यूरिंग, और इसके सबसे फेमस मतलब सबसे प्रोमिनेंट प्रमोटर कौन रहे? ईश्वर चंद विद्यासागर, जिनने 1856 में इस एक्ट के लिए ब्रिटिश को काफ़ी ज़्यादा वो किया, फोर्स किया। ठीक है, इसने ईश्वर चंद विद्यासागर, इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है विडो रीमैरिज एक्ट कौन लेके आया? ईश्वर चंद विद्यासागर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डलहौजी या फिर ईश्वर चंद विद्यासागर, तो आप डलहौजी मार्क कीजिएगा। ठीक है, अब अगली आगे देखते हैं। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लाया गया? 1891 में। किसके द्वारा? बी एम मालावारी के द्वारा। ठीक है, जैसे ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, वैसे बी एम मालावारी के द्वारा। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट का मतलब क्या है कि चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए, ठीक है, एक फिक्स एज कर दी गई कि उसी एज के बाद अब शादी करेंगे बच्चों की। ठीक है, अगले आगे देखते हैं। लेडी सोशल कॉन्फ्रेंस, ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई? रामाबाई रनाडे के द्वारा। ठीक है, दर्पण और दिग्दर्शन, ये दो न्यूज़पेपर थे, ये किसके द्वारा स्टार्ट किए गए? बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा। ठीक है, न्यूज़पेपर उस टाइम पे बहुत सारे स्टार्ट किए गए, पढ़ना चाहे तो उस पर 4-5 वीडियो अलग से बन सकती है, पर जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। ठीक है, एक दो और पढ़ लेंगे गांधी जी वगैरह का। ठीक है, और जो नेहरू वगैरह ने किया या फिर बोस वगैरह ने किया। ठीक है, और ये दर्पण और दिग्दर्शन न्यूज़पेपर याद रखना है, ये बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा स्टार्ट किए गए। ठीक है, लोक हितवादी टाइटल किसको दिया गया? गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये साउथ इंडिया में चालू किया गया, ये किसके द्वारा चालू किया गया? ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। कब? 1920s के अराउंड, 1920s के अराउंड। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसका PDF चाहिए, ठीक है, तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। तब तक के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम के चैनल को, चैंपियंस के। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, कोई भी क्वेरी आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू।